स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर आज का आपका 20 है। चैप्टर आप थर्ड कर रहे हो। एक्सरसाइज नंबर आपने 3.2 आज सॉल्व करनी है और पेज नंबर है आपका 65। तो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर आप 65 ओपन कर रहे हैं। पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया है इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। जो आज का आपका लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 3। वो है आपके पास फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर 3.5621। अब जिससे हमने पहले क्वेश्चन किए उसमें आपको नंबर्स दिए होते थे, आपने उसका कॉमन लॉगरिथम क्या करना होता था, फाइंड आउट करना होता था। अब उससे रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि आपको कॉमन लॉगरिथम दे दिया गया, आपने उससे नंबर फाइंड करने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास जो नंबर दिया गया आपने इसे कैसे उसका जो आपको लॉग दिया गया, यानी कि जो आपके पास लॉग कनेक्टर और मेंटिसा दिया गया, आपने उसे कैसे नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू दी गई है उसको किसी नंबर के इक्वल सपोज कर लें। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कर लें लेट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621। अब हमने ये चीज सपोज कर ली कि कोई सा भी नंबर लॉग x है जिसकी ये वैल्यू है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस है। सबसे पहले आपने किसी नंबर के थ्रू इसको सपोज कर लेना है कि आया ये इसका क्या है, लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम है। देन इसका सेकंड स्टेप ये है कि आपने दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेना है। देन आप आगे लिखोगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए, जो लॉग है और जो एंटी लॉग है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते होते। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपने ले लिया एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। अब ये जो एंटी लॉग है ये लॉग कट गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एंटी लॉग ऑफ 3.5621। अब सवाल क्वेश्चन ये आपके पास पैदा होता है कि यहाँ पे एंटी लॉग आप देखेंगे कहाँ पे। जैसे आपके पास लॉग का टेबल दिया गया होगा इसी तरह आपके पास एंटी लॉग का टेबल दिया होगा। अगर आप अपने बुक का पेज नंबर 296 खोलें तो वहां पे एक टेबल मौजूद होगा जिसके ऊपर लिखा होगा टेबल ऑफ एंटी लॉग। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम देखेंगे पहले जब हम कॉमन लॉगरिथम फाइंड करते थे तो हम पॉइंट से पहले वाले भी नंबर्स काउंट करते थे, बट इसमें जस्ट आपने डेसिमल काउंट करते हैं, यानी कि उसका इंटीग्रल पार्ट आपने निगलेक्ट कर देना। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसका डेसिमल पार्ट कौन सा है। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे होता है ये आपके पास इंटीग्रल पार्ट होता है, जो आपके पास राइट साइड पे होता है ये आपके पास क्या होता है, इसका डेसिमल पार्ट होता है। अब जो फर्स्ट टू डिजिट है, जैसे हम कॉमन लॉगरिथम फर्स्ट टू डिजिट ढूंढते थे, इसमें जो पॉइंट के बाद फर्स्ट टू डिजिट है वो आप देखोगे और उसकी कौन सी वैल्यू देखोगे, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो देखोगे और उसमें जो डिफरेंस है वो फोर्थ नंबर है क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में किया और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट था, बट इसमें क्वेश्चन 1 में बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जस्ट आपने उधर इंटीग्रल पार्ट देखते होते थे, इसमें आपने इंटीग्रल पार्ट नहीं देखना, जस्ट आपने इसका डेसिमल पार्ट देखना है। तो इसके पास वैल्यू क्या है, आपके पास 56 है। तो ये आगे बुक आपका, अब आपने 56 देखना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बन रहा है 56 के सेकंड में देख रहे हैं तो फर्स्ट 0 सेकंड 2 है, क्या है 3649 है, 48 है, सॉरी क्या है आपके पास 3648। और साथ आपके पास 1 का डिफरेंस भी देखना है तो आप इसके 1 में देखें तो क्या बन रही है, 1 वैल्यू बन रही है। तो 1 आप इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें। जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ गया आपके पास 3649, ये आपके पास वैल्यू आ गई 3649। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका पॉइंट कहाँ पे आता है। तो पॉइंट आपको पता है कि फर्स्ट नॉन डेसिमल के बाद आता है, यहाँ पे आता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पॉइंट हम इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली लगता कहाँ पे। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या है 3 है, तो ये 3 गुना क्या होगा, मूव होगा। जब 3 पॉइंट मूव होगा और पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव तब आती थी जब आप लेफ्ट साइड पे से राइट साइड यानी मूव करते थे। तो इसमें आपने बिल्कुल सेम करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे क्या करना है, मूव कर देना है। तो ये पॉइंट है 3 गुना मूव होगा 1 2 3, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है 4649.0। तो ले ये वो नंबर है जिसका कॉमन लॉगरिथम आपको दिया गया था। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप अगेन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट और मूव होते हैं, इसका जो पार्ट 2 है आपके पास उसकी तरफ। पास सेकंड सॉल्यूशन है वो है 1.7427 माइनस में दी गई है।
अब आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम उसी में से सॉल्व करना है जो आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जस्ट अगर आप इस नेगेटिव साइन से घबरा गए तो आपने घबराना नहीं, ये जस्ट आपके पास नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है कि इसकी पॉइंट कहाँ मूव होगा, लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, और कितने पॉइंट मूव होगा, तो 1 लिखा तो 1 पॉइंट मूव होगा। और पॉइंट जब आप फाइंड करेंगे तो हमेशा जो फर्स्ट 9 डिजिट 0 होगा उसके बाद पॉइंट आता होता है, देन आपने वहां से आगे मूव करना है। अब इसको भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल सेम तरीका है। आपने सबसे पहले इसका ना लेना है किसी नंबर के इक्वल सपोज करना है, देन आपने उसका एंटी लॉग लेना है, देन आपने उसको एंटी लॉग के टेबल में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन आपने जैसे आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल सेम मेथड से होगा। तो चले हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले आपने इसी नंबर इक्वल सपोज करना है, तो आप कह लेंगे लेट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.7427। देन आपको पता है जो इसके नेक्स्ट स्टेप है हम एंटी लॉग लेते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम एंटी लॉग लेते क्यों हैं। जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो आपके पास लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अकेला आपके पास क्या रह जाता होता है, x रह जाता होता है। तो आप ले लें, आप देख लें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब आपने एंटी लॉग ले लिया। अब ये जो होगा लॉग और एंटी लॉग आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आइए आपके पास बात किया x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.7427। अब आप जो डेसिमल के सॉरी पॉइंट के बाद जो दो एलिमेंट्स हैं उनको आपने टेबल में देख रहे हैं, एंटी लॉग के टेबल में, जो कि आपकी बुक पे पेज नंबर 296 में मौजूद है। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 296 ओपन करें, मैं आपके पास ले आता हूँ। अब सबसे पहले 2 वैल्यूज के 74 है और देन थर्ड वैल्यू के आपके पास 2 है। तो 74 को किस में देखना है, आपने 2 में देखना है। तो आप देख रहे हैं 74 ये इसके सेकंड में कौन सी आ रही है, आपके फर्स्ट सेकंड, और ये आ रहा है 5521। क्या आ रहा है, 5521 आ रहा है, 5521। देन आपने डिफरेंस किस में देखना है, 7 में देखना है। तो इसी के 7 के डिफरेंस में भी आप इसको देख लें तो वो 9 का डिफरेंस आ रहा है। क्या करना है, 9, तो 9 इसमें ऐड कर लेंगे। 5521 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो बन गया 5530। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पॉइंट कहाँ पे होता है। पॉइंट हमेशा फर्स्ट 9 0 डिजिट के बाद होता है। तो पॉइंट आपका फिलहाल यहाँ पे है 5.530। अब इस पॉइंट का मूव कहाँ पे होता है, नेगेटिव देखिए आपके पास क्या है, 1 है। तो 1 तब आती है जब आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की साइड मूव होते हो। तो आप एक पॉइंट मूव कर ले तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 0.5530। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सोल्यूशन है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप उसको ना कमेंट करके पता कर सकते हैं। अब आप बच्चे आपने अच्छे तरीके से समझा कि सबसे पहले आपने 74 को ढूंढना है, देन उसका डिफरेंस 2 है तो आपने 2 में देखना है। देन 7 है तो सॉरी 74 को 2 में देखना है, देन जो उनका डिफरेंस होगा 7। अब आपने सबसे पहले जो 74 को 2 में देखेंगे आपने वैल्यू लिख लिया, देन आपने उसमें क्या कर देना है, ऐड कर लेना उन डिफरेंस। जब ऐड होगा तो पॉइंट आपने ना फर्स्ट 9 0 डिजिट के बाद ही लगा लेना है। देन जब होगा आपके पास नेगेटिव तो राइट से लेफ्ट साइड में मूव होगा। अगर आपके पास होता पॉजिटिव तो यहाँ से मैं इधर लेके जाता, यानी कि इसका आंसर तब आता है 55.30। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं समझ आई या फिर प्रीवियस जो लेक्चर्स थे चैप्टर नंबर 3 के, अगर किसी भी टॉपिक में आपको ज़रा सी भी है तो आप पता कर सकते हैं। अभी लास्ट में एक बच्चे ने पता किया था तो मैंने उसका सोल्यूशन उसको प्रोवाइड कर दिया था। अगर किसी और को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो पता कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।